चलिए अब आते हैं प्रवासन के कारणों पर। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। लोग आखिर अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाते क्यों हैं? एनसीईआरटी में दो तरह के फैक्टर्स की बात की है, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। जी हाँ, पुश फैक्टर्स यानी प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जो लोगों को अपना मूल स्थान छोड़ने पर एक तरह से मजबूर करते हैं। क्या हैं भारत में मुख्य पुश फैक्टर्स? भारत के संदर्भ में देखें तो सबसे बड़े पुश फैक्टर्स हैं गरीबी, खेती की जमीन पर आबादी का बहुत ज्यादा दबाव और बुनियादी सुविधाओं की कमी। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा हाँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़कें, इन सब की कमी। और प्राकृतिक आपदाएं। बिल्कुल, नेचुरल डिजास्टर्स भी बहुत बड़े पुश फैक्टर्स हैं। बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, सुनामी। जैसे राजस्थान, मराठवाड़ा, रायलसीमा जैसे सूखा प्रभावित इलाके हैं, या गंगा के मैदान और नॉर्थ ईस्ट के बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं। यहाँ से लोग अक्सर मजबूरी में पलायन करते हैं। कई बार लड़ाई झगड़ा, असुरक्षा भी कारण बन जाते हैं। जी, स्थानीय संघर्ष या असुरक्षा भी लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। ये तो हुए पुश फैक्टर्स। अब बात करते हैं पुल फैक्टर्स की, यानी अपकर्ष कारक। ये वो कारण है जो लोगों को किसी खास जगह, खासकर शहरों की तरफ खींचते हैं। हाँ, इसमें सबसे प्रमुख है रोजगार के बेहतर अवसर। मतलब बेटर अपॉर्चुनिटीज। जी, नियमित काम मिलने की उम्मीद, गांव के मुकाबले ज्यादा मजदूरी, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के मौके, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज और मनोरंजन के साधन, ये सब पुल फैक्टर्स हैं। एनसीईआरटी में कुछ कहानियां भी दी है ना, आरिफ, मोहन सिंह, सुब्बा लक्ष्मी, मनीष काफकर। हाँ, वो उदाहरण इन्हीं पुश और पुल फैक्टर्स को दिखाते हैं। कोई बेहतर काम के लिए शहर आया, कोई अच्छी पढ़ाई के लिए, कोई शायद गांव में किसी आपदा से बचकर आया। ये कहानियां इन फैक्टर्स को समझने में मदद करती हैं। और अगर हम आंकड़ों को देखें, फिग 2.2a और 2.2b में, तो क्या पैटर्न दिखता है? आंकड़े फिर से वही बात कंफर्म करते हैं जो हमने स्ट्रीम्स में देखी थी। पुरुषों के माइग्रेट करने का सबसे बड़ा कारण है काम रोजगार, यानी वर्क एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए आज भी सबसे बड़ा कारण विवाह, मैरिज ही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हालांकि अब शिक्षा और रोजगार के लिए भी महिलाओं का माइग्रेशन बढ़ रहा है, पर शादी अभी भी डोमिनेंट रीजन है। तो यहाँ एक और मेंस पर्सपेक्टिव बनता है। अक्सर सवाल आता है, भारत में ग्रामीण शहरी प्रवासन के लिए जिम्मेदार पुश और पुल कारकों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। जी, और विश्लेषण यही दिखाता है कि ये फैक्टर्स आइसोलेटेड नहीं हैं। गांव की गरीबी पुश, शहर के अवसर पुल से जुड़ी है। ये उस इलाके के विकास के स्तर पर सरकारी नीतियां कितनी इफेक्टिव हैं, जैसे एमजीएनआरएजी कितना काम कर रही है, और सामाजिक आर्थिक हालात जैसे जाति या लिंग भेद पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये सब आपस में गुंथा हुआ है। और इसका सीधा संबंध GS3 में इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक से है। एक और बात यहाँ ध्यान देने लायक है, पुश और पुल फैक्टर्स का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। मतलब व्यक्ति की उम्र, लिंग, शिक्षा का स्तर, उसकी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इन सब के हिसाब से ये फैक्टर्स अलग अलग तरह से काम करते हैं। किसी के लिए शायद रोजगार सबसे बड़ा पुल फैक्टर हो, किसी के लिए बच्चों की शिक्षा। बहुत सही पॉइंट है। अब जब हमने कारण समझ लिए, तो चलिए प्रवासन के परिणामों